हाँ दोस्तों, तो एक चीज़ वीडियो में मतलब वो जो मैंने आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जिस स्ट्रेटजी पे मैं बैक मतलब कि अब ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ एफ में, राइट। जिससे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वही मतलब कि 40 और 60 वाला स्ट्रेटजी, ठीक है, मिला के जिस पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जो अभी वीडियो बना के डाल रखा है। इसी में मतलब कि एक चीज़ और बता रहा हूँ, वो मैंने जो मतलब इसी में ऐड करना चाहता हूँ पॉइंट, मतलब वो पॉइंट भूल गया था थोड़ा सा, हालांकि बताया है बट फिर भी उसमें क्लियर नहीं बताया, तो इसमें क्लियर बता रहा हूँ। तो उसमें क्या बताया था, एक मैंने बताया था एक्सट्रीमली बुलिश, और एक होता है बुलिश, एक एक्सट्रीमली बुलिश, ठीक है। तो ऐसे ही एक बेयरिश होता है, एक एक्सट्रीमली बेयरिश। तो आपको 2 लाइन इसमें और मार्क कर देना है बस, और कुछ नहीं मार्क करना, राइट। 2 लाइन आरएसआई में ही, ठीक है। एक आपको मार्क कर देना है, एक मिनट थोड़ा सा अगर देखिए तब ना, अगर देखा है ये लाइन, हाँ ठीक है, ये देखो ये है 70 का लाइन ना। तो एक आपको 75 मार्क कर लेना है लाइन, एक 79, एक ये पहला 75 और उसके बाद 79 या 80, सीधे मतलब सीधे, हाँ 75 टू 80, एक 75 मार्क करो, एक 80, ठीक है। और ऐसे नीचे नीचे आप क्या मार्क कर सकते हो, एक मिनट आरसा इधर भी हो जाता है ना, हाँ नीचे आपको मार्क करना है एक 21, ठीक है, समझ रहे हो ना, एक 21 है ना, एक 21 का लाइन 21, एक मिनट सॉरी, कहाँ गया, ठीक है। एक आपको जो है कि क्या नाम है 25 और एक 20 का लाइन मार्क कर देना है, ठीक है। 25 की जगह 24 भी कर सकते हो, 24 मान लो, एक 24, एक 21 का लाइन मार कर सकते हो आरएसआई में नीचे, राइट। अब ये मार्क करने का रीज़न मैं बताता हूँ क्यों करना है। जब कभी भी याद हो कि जब कभी भी मतलब इसमें लाइन ऐड करना है, आपको बता रहा हूँ, जब कभी भी 21 को मतलब कि ये 25 को टच कर दे तो समझ लो बियरिश है मार्केट, ठीक है। तो बियरिश है, उस टाइम हमेशा पुट में ही बाय करोगे। पुट में बाय करने का तो रीज़न बता ही रखा है, कब बाय करोगे, जब आरएसआई 40 के ऊपर जाता है, ठीक है। उसके बाद कैंडल भी 9 EMA के ऊपर चला जाता है, फिर उसके बाद 9 EMA को रेड कैंडल में काटता है, तब आपको पुट में एंट्री लेना है ना। तो सेम वही करना है आपको, ठीक है। तो बियरिश कंडीशन में आपको टारगेट ज़्यादा मिलेगा। जैसे बिल्कुल बियरिश है तो आपको बस पुट में ही लेना है, कॉल का तो सोचना ही नहीं है। जैसे कि 25 पे आ जाए, 21 पे आ जाए तो बिल्कुल ही पुट आपको लेना है भाई। 100% 1:3, 1:5, 1:6 तक का रेशियो मिलेगा आपको, ठीक है। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और सेम ऐसे ही एक मिनट, इसको सेम ऐसे ही 75 को मार्क कर लो, ठीक है, और 80 को मार्क कर लो, ठीक है। तो जब कभी भी, अब देखो इसमें भी लॉजिक है, जब कभी, बिकॉज एक्सट्रीमली बुलिश समझ में आता है, राइट। जब कभी 75 या 80 को टच कर देता है तो एक्सट्रीमली बुलिश समझ में आता है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कभी, ये लाइन देखो, ठीक है, ये है ना 80, हाँ 80 बिल्कुल। तो देखो यहाँ से पहले समझाता हूँ, यहाँ से देखो ये 75 के आसपास है ना, 75 के आसपास, ठीक है। तो बस यही बताना तो चाहता हूँ मैं, ठीक है। जब कभी भी 75 के आसपास चला जाए ना, उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद जब भी ये कैंडल अपने 9 EMA को टच करे पहली बार, जैसे कि मान लो 75 को यहाँ पर आप 75 पर ऐसा ही पहुँच गया, उसके बाद वहाँ से नीचे आ रहा है, पहली बार फर्स्ट टाइम जब टच करे अपने मूविंग एवरेज 9 EMA को, बस यहीं पे आपको एंट्री लेना है। और 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, यहाँ पे मतलब कहता हूँ, मतलब आपको पैसा ही पैसा बनेगा, मतलब कि डबल से ट्रिपल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर बाय किया है तो प्रीमियम कहाँ से कहाँ चला जाएगा, कुछ वैल्यू नहीं है। मतलब कि मतलब 2 गुना से 3 गुना आप पैसा, आपका कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल सा, ठीक है, ठीक है। यहाँ गया देखो, और ये भी फर्स्ट टाइम ही करना है, समझ रहे हो ना। जैसे फर्स्ट टाइम, जैसे मान लो यहाँ से ये 75 पे गया, ठीक है, उसके बाद ये नीचे आ गया आरएसआई, ठीक है।
और मतलब रेड रेड कैंडल बनने लग गया। हो सकता है ये डायरेक्ट मतलब कि अगर 75 से ही नीचे आने लग गया तो कहते हैं ये टच कर रहा है तो हमें बाय करना है, ठीक है। और अगर 75 से मतलब ये रेड रेड नहीं बनने लग गया और सीधे चलता जा रहा है, तो जब भी रेड मतलब जब भी 75 को टच कर दे, 75 के ऊपर चला जाए, जब भी रेड कैंडल बने और लगातार और आए, फर्स्ट टाइम टच करे अपने मूविंग एवरेज को, आपको बाय करना है कॉल, ठीक है, ठीक है। और अच्छा खासा रेशियो मिलेगा फर्स्ट टाइम। सेम ऐसे ही मतलब यहाँ मतलब कि 23 24 पे आए तो मतलब कि वो तो बेरिश रहेगा ही रहेगा। उस कंडीशन में जब RSI अपने मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 40 को ब्रेक करके ऊपर जाता है, फिर 9 EMA को रेड कैंडल में ब्रेक करता है, तो पुट बाय करते हो 1:2 रेशियो वाला, वो तो अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो ठीक, जब कैंडल मतलब जब RSI क्या नाम है 22 के आसपास, 20 के आसपास आ जाए भाई नीचे, 20 के आसपास, 22 के आसपास, जैसे इसका एग्जांपल लिखा है उसका भी दिखाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ताकि आपको बिलीव हो भाई, आपको बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि दिखा दूँ मैं आपको, दिखाना बहुत ज़रूरी है भाई आज के टाइम पे, है ना। जैसे ये देखो, है ना, जैसे देखो, ये देखो, ठीक है। चलो यहाँ पे आया तो ये बेरिश तो समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो ये तो बात एक अलग है कि जब ऊपर जाएगा ये 40 को ब्रेक करेगा, जैसे ब्रेक किया 40 को नहीं ब्रेक कर पाया, ठीक है, तो नहीं ब्रेक कर पाया और देखो नीचे आ गया, ठीक है, नहीं ब्रेक कर पाया और नीचे आ गया, ठीक है। अब तो ये ब्रेक देखो ब्रेक कर देता, मतलब यहाँ पे RSI अपने 40 को ब्रेक कर मतलब मूविंग एवरेज ब्रेक करके 40 को ब्रेक करके जाता, फिर उसके बाद ये भी कैंडल ब्रेक करके ऊपर जाता और फिर उसके बाद रेड कैंडल में काटता, जैसे इसने काटा है, तो हम पुट लेते उस कंडीशन में जब यहाँ से ये 20 22 या 25 या 26 से ऐसा होता है तो, ठीक है। बट एट द एंड मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ कि जब कभी 22 से लेके 20 मतलब ये 22 से लेके 21 पे आ जाए ये RSI, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है, ये कहीं मान लो, ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो आपको फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे आ गया, उसके बाद फर्स्ट टाइम जब भी अपने मूविंग एवरेज को टच कर रहा हो ना भाई साहब, टच कर रहा, आपको फर्स्ट टाइम टच पे पुट बाय करना है। जैसे ये टच है, यहाँ पर पुट बाय करना है, और कहते हैं देखो स्टॉप लॉस लगाना भी ज़रूरी है। जैसे कि वहाँ पे मैंने कॉल में बताया, तो वहाँ पे मुझे पता है कि हो सकता है रेड कैंडल में ब्रेक भी कर दे डाउन साइड, ठीक है, तो आप 2000 का ऐसा लगा सकते हो मिनिमम, राइट, पर टारगेट आपका 4000 से 10,000 रुपये होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी आपका जो यहाँ पे एंट्री तो आपकी हो गई है, उसके बाद भाई साहब आपका वो ये 2000 रुपये असल तो लगा दिया आपने, बट टारगेट जो है ना, टारगेट आपका भाई आराम से 10,000 रुपये, आराम से ईजिली 6 से 7,000 10,000 रुपये आपका, मतलब कि देखो 1:2 रेशियो, मतलब 2000 का एस लेते तो 4000 का टारगेट होता है, तो यहाँ पे सीधे 10 से 12,000 रुपये ईजिली मिलेगा। देखो सही भाई साहब, मज़ा आ गया ना। तो फर्स्ट टाइम बस यही एक बताने वाला था और कुछ नहीं, ठीक है, कि कभी अगर 21 से 22 के आसपास मिल जाए RSI, 22 मतलब 22 से 20 के आसपास RSI मिल जाए, और ऐसे ही 75 से लेकर 80 के आसपास RSI मिल जाए, तो आपको बस ये सिनेरियो ऐड कर देना है, ठीक है। धन्यवाद, वीडियो को करता हूँ स्टॉप।